आपको खबर दें, सऊदी अरब से हुज्जाज कराम की वापसी। PIA का ऑपरेशन मुश्किलात का शिकार। मदीना से हाजियों की पाकिस्तान वापसी की 8 परवाज़ों में ताख़ीर हुई है। 2 परवाज़ें मनसूख भी कर दी गई हैं। तो आपको बताएं कि सऊदी अरब से हुज्जाज कराम की वापसी का सिलसिला जारी है। PIA का ऑपरेशन मुश्किलात का शिकार है। मदीना से हाजियों की पाकिस्तान वापसी की 8 परवाज़ों में ताख़ीर हुई है, ऐसी इतलात सामने आ रही हैं। 2 परवाज़ें मनसूख भी कर दी गई हैं। इससे मज़ीद बात करेंगे जावेद असगद चौधरी से। जावेद, क्या तफसील आपके पास ताज़ा तरीन बताइएगा? जी बिल्कुल, सऊदी अरब से हुज्जाज कराम की वापसी पर मबनी PIA का हज ऑपरेशन बदस्तूर मुश्किलात का शिकार है। मदीना मुनव्वरा से हाजियों की पाकिस्तान वापसी की 8 परवाज़ों में ताख़ीर है, जबकि 2 परवाज़ें मनसूख कर दी गई हैं। सियालकोट मदीना की परवाज़, मदीना इस्लामाबाद की परवाज़ 16 घंटे ताख़ीर के शिकार है, जबकि मदीना एयरपोर्ट पर 20 घंटे से मुंतज़िर हाजी अब दोपहर 2:30 बजे रवाना हो सकेंगे। मदीना 6 घंटे ताख़ीर से, मदीना कराची की परवाज़ 1 घंटा ताख़ीर, मदीना फैसलाबाद 1.5 घंटा ताख़ीर, कराची से मदीना की परवाज़ 1.25 घंटा ताख़ीर, लाहौर मदीना की परवाज़ में 6 घंटे ताख़ीर, जबकि मदीना इस्लामाबाद की रवानगी की परवाज़ में भी ताख़ीर। और इस हवाले से हुज्जाज कराम मदीना एयरपोर्ट पर शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका जावेद। दीगर खबरें शामिल करें और आपको बताएं, एक दिन के वक्फे के बाद सोने और चांदी की कीमतों में फिर बड़ी गिरावट देखी गई है। 24 कैरेट फी तोला सोना 12,627 रुपये सस्ता हो गया है। फी तोला चांदी की कीमत में भी कमी रिकॉर्ड की गई है। तफसील जानेंगे नुमाइंदा समा रिजवान आलम से। रिजवान, वजूहात क्या सामने आ रही हैं? आप बिल्कुल देखिए, मशरिक़ वस्ता की जो सूरत हाल है, फिर ईरान अमरीका डील में जो ताख़ीर हो रही है, उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि सोने की जो मार्केटें हैं, इंटरनेशनल भी और मुकामी भी, उनमें काफ़ी जो है वो उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। एक दिन के वक्फे के बाद आज फिर सोने की कीमतों में बड़ी कमी हम देख रहे हैं। 24 कैरेट फी तोला सोना जो है 12,627 रुपये सस्ता होकर 4,82,436 रुपये पर आ गया है। 10 ग्राम सोने की कीमत में भी 11,364 रुपये की कमी रिकॉर्ड की गई है। ये 3,78,170 रुपये की कीमत हो गई है। इंटरनेशनल मार्केट की बात की जाए तो वहाँ $126.27 की फी ऑन सोना जो है वो सस्ता हुआ है एक दिन में, और इसकी कीमत जो है वो $4,200 पर आ गई है। तो जिसके बाद हम देख रहे हैं कि चांदी की कीमतें भी नीचे आई हैं और फी तोला चांदी की कीमत 385 रुपये कम होकर 6,929 रुपये पर आ गई है। जी सही, बहुत शुक्रिया आपका रिजवान। हुकूमत रवा माली साल के दौरान तरक्याती मंसूबों की तकमील का हदफ हासिल ना कर सकी। एक साल के दौरान 194 मंसूबे मुकम्मल किए जाने थे, मगर फंड्स बर वक्त ना मिलने की वजह से मंसूबों पर ज्यादा पेशरफ्त ना हो सकी। इस्लामाबाद से ज़हीर अली की रिपोर्ट देखते हैं। हुकूमत माली साल 2025-26 में तरक्याती मंसूबों की तकमील का हदफ हासिल करने में नाकाम। 194 तरक्याती मंसूबों की तकमील का हदफ मुकर्रर था। 592 अरब रुपए के मजमूई लागत के 194 मंसूबों के लिए रवां साल 76 अरब रुपए रखे गए। दस्तावेज के मुताबिक प्रोजेक्ट्स की तकमील का हदफ जून 2026 मुकर्रर किया गया। मुतल्लिका वजारतों ने मंसूबे बर वक्त मुकम्मल करने की यकीन दहानी करवाई, लेकिन फंड्स की कमी आड़े आ गई। रवा माली साल में वजारत आबी वसाइल, पावर डिवीजन, रेवेन्यू और स्पार्को ने इजाफी फंड्स का मुतालबा किया था, लेकिन माली मुश्किलात के बायस 525 अरब के इजाफी मुतालबात मंजूर न हो सके। जुलाई 2025 था मई 2026 109 मनसूबों के लिए 53 अरब रुपए मुख्तस किए गए। 20 मनसूबों के लिए 36 अरब की टेक्निकल सप्लीमेंट्री ग्रांट्स भी मंजूर की गयी। अहम कौमी मनसूबों की जरूरियात पूरी करने के लिए फंड्स मुख्तलिफ शोबों में मुंतकिल किए गए। दस्तावेज के मुताबिक मुल्क में PSDP के तहत 786 तरक्याती मंसूबों पर काम जारी है। अब तक 3,497 अरब रुपए खर्च भी हो चुके। रवा माली साल नजरसानी शुदा PSDP 837 अरब था, जिनमें से 835 अरब जारी कर दिए गए। पहली सहमाई में 15%, में 20%, तीसरी में 25% और चौथी सहमाई में 40% फंड जारी हुए। 25 मई 2026 तक वजारतें और डिवीजन 528 अरब के अखराजात रिपोर्ट कर चुके हैं। होशियार, खबरदार, अवाम नए टैक्सों के लिए अब तैयार हो जाएं। नए बजट में 220 अरब रुपए के नए टैक्सेस की तलवार लटकने लगी है। बजट का हजम 17.1 खरब से बढ़ाकर 17,500 अरब रखने की तजवीज़ है, जबकि IMF ने टैक्स हदफ 15,000 अरब से ज़ायद रखने और GST की शरह 18 से बढ़ाकर 19% करने पर जोर दिया है, जिससे महंगाई में इजाफे और आम आदमी की क़ुव्वत ख़रीद मजीद कम होने का खदशा बढ़ चुका है। ये नहीं, बजट में ताजरों के लिए फिक्स टैक्स की मुतारिफ करवाने की भी तजवीज़ है, यानी कि सालाना 20 करोड़ रुपए की सेल पर 25,000 रुपये फिक्स टैक्स देना होगा इन ताजरों को। फिक्स टैक्स अदा करने वाले ताजरों को ऑडिट से इस्तिस्ना दिया जा सकता है। नए बजट में सुपर टैक्स में 1 से 2% तक कमी की भी तजवीज़ है, जबकि तनख्वाहदार तबके की बात करें तो तनख्वाहदार तबके के लिए आखिरी स्लैब का थ्रेशोल्ड बढ़ाया जा सकता है।
बजट की हतमी तजावीज़ IMF से मजीद मुशावरत और विफाकी काबीना की मंजूरी से मुरतब होंगी। पंजाब हुकूमत ने आइंदा माली साल के बजट को हतमी शक्ल दे दी। मजमूई हजम 5131 अरब रुपए मुकर्रर किया गया। NFC अवार्ड के तहत पंजाब को काबिल तकसीम महासिल से 3793 अरब रुपए मिलने का तखमीना है। लाहौर से देखिए अब्बास नकवी की रिपोर्ट। पंजाब का आइंदा माली साल का बजट तैयार, आदादोशुमार बड़े माली अहदाफ की तरफ इशारा कर रहे हैं। ज़राए के मुताबिक पंजाब फाइनेंस कमीशन के लिए 800 अरब रुपए, तनख्वाहों के लिए 650 अरब और पेंशन के लिए 505 अरब 80 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। समाजी तहफ़्फ़ुज़ के लिए 25 अरब और सुथरा पंजाब प्रोग्राम के लिए 150 अरब रुपए रखने का इम्कान है। ऑपरेशनल अखराजात का तखमीना 580 अरब 20 करोड़ रुपए है। तरक्याती मंसूबों के लिए भी बड़े फंड तजवीज़ किए गए हैं। सरमायाकारी और दीगर तरक्याती प्रोग्रामों के लिए 221 अरब 90 करोड़ रुपए, जबकि तरक्याती और सरमाया जाती मंसूबों के लिए 570 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। रेवेन्यू अहदाफ में भी इजाफा मुतवक्के है। महसूलात की आमदन 1330 अरब रुपए, जबकि मजमूई अखराजात 3569 अरब 60 करोड़ रुपए रहने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक पंजाब हुकूमत वफाक को 570 अरब रुपए की मालियाती रियायत देने पर आमादा हो गई है, जिससे वफाकी मालियाती खसारा कम करने में मदद मिलेगी। अब्बास नकवी, समा, लाहौर। लाहौर चेंबर ऑफ कॉमर्स ने आने वाले बजट में मईशत की मजबूती के लिए हुकूमत को जामे प्लान पेश कर दिया है। बिजनेस कम्युनिटी का कहना है कि हुकूमत बजट में नए टैक्सेस लगाने के बजाय इंडस्ट्री को दरपेश मुश्किलात को कम करने के लिए इकदामात का ऐलान करे। लाहौर से सालिक नवाज की रिपोर्ट देखते हैं। आइंदा माली साल का बजट चंद रोज बाद ताजिरों ने हुकूमत को अहम तजावीज़ पेश कर दी। कारोबारी तबके को रिलीफ देने का मुतालबा भी कर दिया। लाहौर चेंबर के सदर कहते हैं टैक्स इन्फोर्समेंट के बजाय टैक्स नेट बढ़ाया जाए। हमने बड़ी सॉलिड कंक्रीट किस्म की एक प्रपोजल बना के गवर्नमेंट को भेजी। तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो बुनियादी मसाइल जिनका सामना है वो नंबर 1 कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है, जिसकी वजह से हम रीजनल कंट्रीज़ में कंपेटिटिव नहीं है। फाइनल टैक्स रिजीम जो है एक्सपोर्टर की उसको बहाल करें। ओवरनाइट जो SRO इशू करते हैं उस कल्चर को ख़त्म करें। बिजनेसमैन को कम से कम 10 साल पॉलिसी दें। ताजिर बरादरी ने पैदावारी लागत कम करने और एडवांस टैक्स सिस्टम के खात्मे की तजवीज़ देते हुए मुतालबा किया है कि ऐसी पॉलिसीज बनाई जाएं जिनसे मुतासिर होकर लोग बैरून मुल्क से पैसा वापस लाएं। बुनियादी तौर पर ये पैसा मुल्क से बाहर जाता क्यों है? वो इसलिए जाता है कि मुल्क में इक्तसादी हमारी जो पॉलिसीज़ हैं, इकनॉमिक पॉलिसीज़ हैं, वो फेवरेबल नहीं हैं, इसलिए यहाँ इंडस्ट्री नहीं लग रही। इसलिए क्योंकि बिजली महंगी है, आपकी मार्कअप जो है वो फिर हमारा 11.5% है। टैक्सेशन आपकी वो भी आप 60-62% पे आपकी टैक्सेशन भी है। तो मुझे तो फिर गवर्नमेंट के पास बड़ा एक आसान तरीक़ेकार है, उन्होंने लेवी बढ़ा के अपने तो टैक्सेस पूरे कर लिए, मईशत को कोई नहीं देख रहा। कारोबारी तबके का कहना है बजट अल्फाज का गोरख धंधा नहीं, हकीकी रिलीफ का मजहर हो। घूमते वक्त से गुजारिश है कि बजट के अंदर एक ऐसी चीज़ें भी दें कि जो इतनी पुरकशिशों के लोग अपना पैसा वापस पाकिस्तान लेकर आएँ, और जो लोग यहाँ फैक्ट्री लगाना चाहते हैं उनको हम उनकी हौसला अफजाई करें। देखें, बजट तो पिछले 76 सालों से आ रहा है, एक अल्फाज का गोरख धंधा है। हुकूमत बिजनेस कम्युनिटी के लिए 10 साल पॉलिसी का ऐलान करे। मुल्क में ओवरनाइट पॉलिसीज तब्दील करने का कल्चर खत्म होना चाहिए। कैमरामैन नवीद रमजान के साथ सालिक नवाज, समा, लाहौर।